स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जान लेंगे ना, तो वो हमारे लिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में बहुत इजी रहेगा। तो जान लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर की। बिफोर दैट, स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि ऑड इवन सारे नंबर होते हैं। ठीक है, समटाइम्स हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, पॉइंट में आता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और वो भी 5 to 10 सेकेंड में, विद इन 5 सेकेंड। ओके, तो पहले ये जान लेते हैं हम कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर आपका है, अगर उसके यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 नंबर है, देन ये क्या है, दिस नंबर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना, 2 3 7 8। ओके, यहाँ से समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको ये स्क्वायर यहाँ तक तो सबको पता होंगे, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, वॉट एवर। ठीक है, तो उनको एटलीस्ट यहाँ तक तो स्क्वायर आते ही होंगे। ओके, नहीं आते तो लर्न कर लीजिए। अब आप इसमें चेक कीजिए, क्या 2 3 7 8 नंबर किसी भी स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट में आता है? चेक कीजिए, कहीं 2 आया है, या कहीं 3 आया है, या 7 या 8 आया है? नहीं आया ना। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नंबर आता है, देन दैट नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? ठीक है, तो मैंने एक चीज़ जान ली कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिनके यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नंबर नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 3 7 8 नंबर आता है, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो भी नेक्स्ट सेशन में वो भी क्लियर कर दूंगा आपको कि उन नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट। तो चलो हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सपोज़ कोई एग्जांपल मैंने ले लिया 729, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो पहले तो यही देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 7 8 नंबर नहीं आया इसके यूनिट डिजिट में, आया कहीं 2 3 7 8? नहीं आया ना, 9 है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। ओके, अब एक चीज़ और जान लो कि अगर मेरे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो देखो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 और 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 1 जा 1, 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट 1 ही आता है ना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। सपोज़ 5 आता है, तो आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 5 5 जा 25, तो 5 ही आएगा। ओके, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो। देखो, 2 का भी 4 होता है और 8 का भी 4 होता है, तो क्या क्या होगा? 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो रही ना? देखो नेक्स्ट देखते हैं 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। अभी मैंने क्या बताया था? 2 3 7 8 नहीं आता है। 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आता ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ओके, 4 हो गया, 5 हो गया, अभी 6 है। ओके, 6 है, 6 किस में आता है? एक तो 6 में ही आता है, और एक किस में आता है? किस में आता है? 4 में भी आता है। ओके, 7 आता नहीं है। ओके, 8 आता नहीं, तो फिर बात किस, कौन बचा नंबर? 9 9 नंबर किस किस में आता है?
चेक कर लो, एक 7 में आता है, ऐसे चेक कर लो, 7 में आता है, एक 3 में आता है। ओके, चलो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट इन नंबर में से है तो मेरे आंसर का यूनिट डिजिट इन नंबर में से आएगा, ये श्योर है। ओके, तो अब क्या है कि आपके जब एग्ज़ाम में होगे ना तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट का आंसर या तो 1 रहेगा या 9 रहेगा, तो दो उसमें से ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो अच्छा एक चीज़ और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगी। क्या, देखो जैसे 1 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा। देखो जो भी यूनिट डिजिट आएगा ना, जो भी यूनिट डिजिट यहाँ पे आएगा ना आंसर का, उनको आप ऐसे ही पहचान लोगे। एक अगर आपने पहचान लिया 1 तो दूसरा 9 होगा, 9 होगा। क्यों होगा, देखो इनका ऐड क्या होगा, इन सब का ऐड क्या होगा, 10 होगा। देखो चेक कर लो इसको, ये तो 5 है, ओके नो प्रॉब्लम। एंड 8 2 कितना होगा, 10 होगा। 6 और 4 क्या होगा, 10 होगा। 7 और 3 क्या होगा, 10 होगा। इजी है ना। तो ये आपको याद रखने के लिए, ठीक है, कि अगर आपने चलो मुझे बताया गया था और आप एग्जाम में बैठे और भूल गए कि यार एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आप देख लो कि 1 किसके किसके एंड में आता है, 1 1 के एंड में आता है और 9 के एंड में भी 1 आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही देख लो 9 और 1 इन दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा। तो अगर आपको एक नंबर पता चल जाता है तो नेक्स्ट क्या होगा, 9 होगा। अगर 2 पता चल गया तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो आंसर डिजिट के नंबर आएंगे उनका सम क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। अभी मुझे क्या करना है, ऑलवेज जब भी मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मुझे स्टार्टिंग से 1 से यूनिट डिजिट से 2 का पेयर लेना है, 2 का पेयर लेना है, और आगे का जो भी नंबर आता है उसका पेयर बनाओ। 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, वॉट जितना भी नंबर है वो आप एक साथ पेयर बनाओ। ओके, बट स्टार्टिंग यूनिट डिजिट से आप 2 नंबर्स का पेयर बनाना है आपको। कितने नंबर्स का पेयर बनाना, 2 नंबर्स का पेयर बनाना। तो देखते हैं, अभी 29 आ गया। अगर इस क्वेश्चन का 9 है तो आंसर का क्या होगा, 9 किस में आता है, 7 में आता है एंड 3 में आता है। तो मुझे ये पता चल जाएगा एक तो आंसर या तो 3 वाला होगा या 7 वाला होगा। अब यही तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा। चलो देखते हैं। अब देखना है मुझे आगे का नंबर, आगे का नंबर क्या है, 7। अब देखो 7 जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आता है, तो 7 इसके इसके बीच में आता है, इन दो के बीच में आता है ना। 7 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में। ओके, तो हमेशा जिसके बीच में आता है ना, जिसके मिड में आता है तो उसके हमेशा पहले वाला नंबर लेना है। 2 और 3 के बीच में आया तो क्या होगा, 2 आएगा। हमेशा पहले वाला नंबर लेना, ठीक है ना, जो उसके पहले आता हो। ठीक है, पहले क्या आ रहा है, 2। तो अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया आइदर 23 और 27, इन दो में से कोई इसका एक स्क्वायर रूट है। अब वो फाइंड आउट करना है तो वो बहुत ईजी है। क्या ईजी है, देखो 7 किसके नियर है, 9 के या 4 के। देखो 4 5 6 7 3 और 8, 7 के बाद 8 और 9, तो किसके नियर है, 9 के नियर है, मतलब बाद वाले के नियर है। मतलब क्या है, 27 इज योर आंसर, 27 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 1444 को अगर मुझे निकालना है, सपोज इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 का पेयर बना लिया। ओके, 2 का पेयर बना लिया। अब मुझे देखना है कि 4 है, 4 नंबर जो है किसके, 4 जो नंबर है वो किस में आता है, किस किस में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 2 2 द 4 होता है। और किस में आ सकता है, और किस में आ सकता है, 8 में आ सकता है, क्योंकि 8 8 जा उसके भी यूनिट डिजिट में 4 आएगा। भाई सिंपल है। या फिर आप ऐसे ही यहाँ से लन याद कर लो, या फिर क्या कर लो, अगर एक आपको पता चल जाता है ये 4 किसका हो सकता है, स्क्वायर किसका हो सकता है, 2 का, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि मैंने क्या बोला था इन दोनों का सम कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही दूसरा नंबर तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लो। तो अब मुझे क्या पता चल गया कि आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा या आइदर 2 होगा आइदर 8 होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है, 14। अब क्या है, 14 नंबर किसके किसके मिड में आता है, 14 नंबर किसके किसके मिड में आएगा, 14 नंबर आएगा इसके मिड में, किसके मिड में, इसके मिड में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो नंबर जिनके मिड में आता है उसके पहले वाला नंबर लेना। तो क्या होगा, 3 होगा
या तो 32 होगा या 38 होगा, इन दो में से कोई इसका स्क्वायर होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया कि अब ये देखो कि जो 14 नंबर है वो किसके पास है, 16 के पास है या 9 के पास है। तो 9 के पास तो नहीं, लेकिन 16 के ज़्यादा पास है। चेक कर लो, 9 5, ठीक है, 4 2, मतलब ये इसके 2 डिजिट के बाद ही आता है। तो बाद वाला है, मतलब बाद वाला मतलब क्या है 38। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कोई नंबर लिया 4096, ओके। अभी मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, आप यूनिट डिजिट से 2 नंबर्स का पेयर बनाओ। अब पेयर बनाओ, अब 6 किस में आ सकता है, एक तो 6 में आ सकता है क्योंकि 6 6 जा 36, तो 6 उसमें आ सकता है, और एक किस में आएगा, 4 में आएगा। सिंपल है, मैंने क्या बोला, इन दोनों का एडिशन, मतलब 6 में क्या ऐड कर दें, क्या ऐड करें कि 10 हो जाए, तो 4 ही ऐड करेंगे। या आप करके देख लो, 4 4 जा कितना होता है 16, तो उसके भी यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो अब मुझे ये 2 नंबर पता चल गए। अब मुझे ये पता चल गया कि इस संख्या का वर्गमूल जो आएगा उनके अंतिम मतलब इकाई अंक पे या तो 6 होगा या तो 4 होगा। तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या देखना है कि उसका अगला नंबर क्या है। अगला नंबर क्या है 40, क्या है 40। अब मुझे क्या देखना है, ये 40 किसके किसके बीच में आता है, तो 36 एंड 49 के बीच में आता है 40, इसके बीच में आता है। तो मैंने क्या बोला, जो नंबर ये अगला वाला नंबर जिसके बीच में आता है हमेशा पहले वाला नंबर लेना। पहले नंबर क्या है 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ओके। तो मुझे ये पता चल गया आइदर 66 आइदर 64 2 नंबर होंगे जो इसका स्क्वायर रूट होंगे। अब इसमें से कौन सा इसका वर्गमूल होगा ये पता करते हैं। तो मुझे ये देखना कि 40 जो है वो किसके करीब है, 36 के या फिर किसके करीब है, 49 के किसके करीब है, चेक कर लो किसके करीब है। ये मेरा 49, 40 में 9 ऐड किया तो ये 49 होगा, और 36 में कितना ऐड कर दें 4, तो ये 36 के करीब है। मीन्स कौन सा होगा नंबर, कम वाला होगा। कम वाला कौन सा है यहाँ पे 64, तो दिस इज़ योर आंसर। ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये ले लिया मैंने, ठीक है। आप भी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। मुझे क्या करना है, फर्स्ट में तो नंबर्स का पेयर बनाना है। 2 नंबर्स का पेयर बनाने के बाद में मुझे पता करना है कि इसके यूनिट आंसर के यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है 1, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। और दूसरा नंबर क्या होगा 9, सिंपल है, क्लियर हो गया ना, क्योंकि एक 1 होगा तो दूसरा 9 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 10। या फिर आप यहाँ से याद कर लो, 1 इसमें आया और किस में आता है 8 9 में आता है, इसमें भी 1 आता है, इसमें भी 1 आता है, तो आइदर 9 होगा या 1 होगा। मुझे आंसर का यूनिट डिजिट पता चल गया, मतलब इकाई अंक पता चल गया, आंसर का 1 होगा या 9 होगा। अब इनमें से फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा नंबर देखते हैं, उसके पहले वाला नंबर। उसके पहले वाला नंबर क्या है 50। अब 50 किसके मिड में आता है, इसके मिड में आता है, ठीक है, 49 एंड 64 के, इसी के तो मिड में आएगा ना, 49 के बाद 50 आता है। तो अभी क्या है, इन दोनों के बीच में आएगा तो पहले वाला नंबर लेना, तो ये क्या होगा 71 या 79। कौन सा आंसर हो सकता है, आइदर 71 आइदर 79। तो मुझे देखना क्या है कि अब इनमें से कौन सा हो सकता है, तो ये देखना है कि 50 किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा नियर है, किसके नियर है 49 के। तो 49 के नियर मतलब कम वाले के नियर, भाई 49 तो कम है ना 64 से, तो कम वाले के पास है। कम वाला नंबर क्या है 71, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 71। 71 इसका क्या है वर्गमूल है। 71 नंबर क्या है, दिस नंबर का स्क्वायर रूट है। ये भी समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं कोई अगला एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल लिया 6724। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको करने के लिए क्या करना है मुझे, 2 लास्ट से इकाई अंक से 2 नंबर का पेयर बना लिया, 2 नंबर का पेयर बना लिया। अब 4 किसके किसके बीच में आता है, कब आता है 4, तो एक तो 4 किस में आएगा 2 में आएगा, सिंपल है। अगर एक 2 में आएगा तो दूसरा किस में आएगा 8 में आएगा। क्यों आएगा भाई 8 में, मैंने बताया ना कि अगर एक नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया तो उसमें क्या ऐड करें कि 10 हो जाए, 8 ऐड करें तो 10 हो जाए। और यहाँ से क्लियर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो यहाँ से देख लो 2 में 4 आता है ना, ये 2 है इसमें ही 4 आता है ना,
और किस में आता है, 8 में भी, 8 में भी 4 आता है। इतना क्लियर है? ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी इसके आगे वाला नंबर पता करने के लिए क्या देखते हैं, उसके आगे कौन सा नंबर है, उसके आगे नंबर है 67, और 67 किसके किसके मिड में आएगा, इसके मिड में आएगा। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बोला था आपको कि जो नंबर इसके मिड में आएगा हमें उसके आगे नंबर कौन सा लेना, उसके पहले वाला। तो 81 9 तो ले नहीं सकते, कौन सा लेंगे, 8। तो यहाँ पे 8 आएगा या फिर 8 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आइदर 82 आएगा या फिर 88 आएगा। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब मुझे ये देखना है कि जो 67 नंबर है वो किसके ज़्यादा करीब है। 67 64 के करीब है या 81 के करीब है, कम वाले के करीब है, ज़्यादा वाले के, कम वाले के करीब है, 64 के करीब है। तो क्या हो जाएगा, कम वाला क्या है 82, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज़ ये नंबर ले लिया मैंने, 4 नंबर के चार संख्याओं के मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिए। अभी 5 संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 5 नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या करना होता है, मुझे यूनिट डिजिट से 2 नंबर्स का पेयर बनाना है। पेयर बना लिया। अभी मुझे ये देखना है कि 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है तो दूसरा किस में आएगा 7 में। 3 3 ज़ा 9 और 7 7 ज़ा 49, मतलब इसके भी यूनिट डिजिट में 9 आएगा, इसके भी यूनिट। तो 2 नंबर मेरे क्लियर हो गए। आगे का नंबर देखने के लिए हमें क्या करना है, इसके आगे का नंबर देखना है, वो क्या है 136। और 136 किसके बीच में आएगा, सिंपल है, इसके बीच में आएगा। तो हमें क्या है, इसके पहले वाला नंबर है, पहले वाला नंबर क्या है 11। तो आइदर इसका स्क्वायर रूट होगा 113, आइदर 117। तो अब ये चेक करने के लिए क्या करना है, 136 किसके नियर है, चेक करो 136 किसके नियर है, 4 and 4 ओ 8। तो किसके करीब है, बड़े वाले नंबर के करीब। बड़े वाले के करीब है मतलब क्या होगा 117, छोटे वाले के करीब होता क्या होता 113। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 117। आई होप ये आपको वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया होगा। आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो कुछ मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जो आप खुद से करिएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा,